अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये चैप्टर नंबर 7 है बायोएनर्जेटिक्स, जिसके अब हम रिव्यू क्वेश्चन देखने लगे हैं। नाउ इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। 14,135 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में जब आपने ग्लूकोज को तोड़ा तो उससे इतने किलो जूल्स एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। ना हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि कितने ग्लूकोज को तोड़ेंगे तब जाके इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर आपने बुक के अंदर टॉपिक पढ़ा हो तो उसके अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो उसके नतीजे में 2827 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी एक मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या एक मोल ऑफ ग्लूकोज से इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो आगे पास जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, उसको आप डिवाइड करेंगे एक मोल वाली एनर्जी से, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने मोल यूज़ किए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 5 आएगा। ये इसी तरह है कि मैं अगर कहूँ कि एक पेंसिल जो है उसकी कीमत 5 रुपये है। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो तकरीबन 20 पेंसिल्स हैं। सॉरी, मैं कहूँ कि मेरे पास जो है वो 20 रुपये हैं, तो मुझे बता दें मुझे मेरे पास कितनी पेंसिल्स आ जाएंगी। तो टोटल मेरे पास जो है वो 20 रुपीज़ हैं, जबकि एक पेंसिल जो है उसकी कीमत 5 रुपये है। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। अगर मेरे पास 20 रुपये हैं और एक पेंसिल की कीमत जो है वो 5 रुपये है तो मैं 4 पेंसिल दे सकता हूँ। ना स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाली है। वो कौन सा स्टेज है जो कि क्रिस्टे में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे के अंदर, यानी वो जो इनर मेम्ब्रेन है उसके जो पार्टीशंस बने हुए हैं उसके अंदर होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये जो है ये मैट्रिक्स के अंदर होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये तो फोटोसिंथेसिस की साइकिल है ना। इन अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन 80 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, रेस्पिरेशन के नतीजे में 180 ATP बने। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम, अब देखें यहाँ पे किलो जूल्स के अंदर एनर्जी दे के पूछा था कि कितनी ग्लूकोज तोड़ेंगे तब जाके इतनी एनर्जी निकलेगी। यहाँ पे ATP दे के पूछा है, तो हमें पता है कि एक ग्लूकोज जब टूटता है तो इतने किलो जूल्स एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली एक ग्लूकोज जब टूटता है तो उससे कितने ATP बनते हैं, तो ये 36 ATP बनता है। 36 ATP, राइट। तो आपके पास टोटल ATP कितने आ रहे हैं, 180। वही काम करना है, 180 को आपने डिवाइड करना है 36 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तोड़ेंगे तब जाके 80 ATP प्रोड्यूस होंगे ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। सिमिलरली अगर किसी चीज़ में से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तब भी उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो 1 ओनली आंसर है। एक मोल ATP का उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो एक ATP जो है उसके अंदर 7.3, ये तो आपको पता है कि होती है। तो 17.3 का काट दिया। अब 7.3 के अंदर कौन सा यूनिट है, तो किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है वो इतनी एनर्जी स्टोर होती है। फंडामेंटल मॉलिक्यूल जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता है, तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बनता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पर होता है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में अगर आपको वो सर्कुलर से स्ट्रक्चर्स याद हो तो ये एक स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड कहलाता है और इनका जो ग्रुप है वो ग्रेनम कहलाता है। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। नाउ रिएक्शन इन विच सोलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ग्लूकोज फ्रॉम ATP एंड NADPH2, इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। सब कुछ बता दिया उन्होंने। ये वाला रिएक्शन है कि जिसके अंदर ग्लूकोज बनेगा। कैसे बनेगा, जो सन से एनर्जी आपने स्टोर की थी ATP में और NADPH2 के अंदर, अब वो आप ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ये वाले स्टेप की बात नहीं हो रही, ये वाले स्टेप की बात हो रही है। और ये कहाँ होता है, ये स्ट्रोमा में होता है, जो कि फ्लूइड पोर्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये दोनों एक ही ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। डार्क रिएक्शन जो है वो आपका आंसर है, तो 2 ओनली जो है वो करेक्ट आंसर है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इससे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है बिना ऑक्सीजन के, इससे सिर्फ 2 ATP जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाउ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, तो वो सन है। सन से आपके पास एनर्जी आती है। कन्वर्जन ऑफ फ्री एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म, एक एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना, ये आपका बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है स्पेशल मॉलिक्यूल में, वो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, ATP कहलाता है वो। प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं ताकि क्या बना सकें, ग्लूकोज बना सकें या फूड बना सकें। ठीक है, या तो ग्लूकोज आएगा या फिर फूड आएगा। फीडिंग सीक्वेंसेस एंड रिलेशनशिप, फीडिंग सीक्वेंसेस का मतलब ये है कि प्लांट्स को एक तरह के एनिमल ने खाया, उस एनिमल को दूसरे एनिमल ने खाया, उसको तीसरे एनिमल ने खाया, तो ये फूड चेन कहलाती है।
फोटोसिंथेसिस वो वाहिद प्रोसेस है कि जिसके अंदर फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है ये? वाटर की स्प्लिटिंग से। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, उसके अंदर सेमी फ्लूइड टाइप प्रोटीन कंटेनिंग मेम्ब्रेन है। ओके सो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये कहलाती हैं थाइलाकॉइड। ये वही मेम्ब्रेन्स है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, उसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। अच्छा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पायरेशन। एंड ईच मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी, और वो कितनी होती है? तो वो 2827 किलो जूल्स है, या फिर वो 36 ATP है। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 7।